क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी, तारीख का सबसे बड़ा फितना आज भी इस दुनिया में मौजूद है। हदीस हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताती है जो एक गुमनाम जजीरे पर लोहे की भारी भरकम जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कयामत के करीब आजाद होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जजीरा आज भी मौजूद है, शायद बदनाम बरमूदा ट्रायंगल के मरकज में या फिर जापान के पास पुरस्कार ड्रैगन ट्रायंगल में। इस वीडियो में हम हदीस के सफ़हात से निकलकर आज के सबसे बड़े रहस्यों तक दज्जाल के असली मुकाम की तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि हदीस हकीकत में क्या कहती है और आज के नजरियात हमें कहाँ ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब भी कयामत की निशानियों की बात होती है तो एक नाम ऐसा है जो दिल में खौफ पैदा कर देता है और वो नाम है दज्जाल। इस्लाम का सबसे बड़ा फितना जिसके धोखे से बचने के लिए हर नबी ने अपनी कौम को खबरदार किया था। दज्जाल का मतलब ही होता है सबसे बड़ा फरेबी। वो खुद को खुदा कहेगा और अपने साथ जन्नत और जहन्नुम की एक नकली तस्वीर लेकर घूमेगा। हदीसों में उसका हुलिया भी बताया गया है। वो एक नौजवान सुर्ख रंग का घुंघरेले बालों वाला होगा जिसकी एक आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी, यानी वो काना होगा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमेशा से लोगों के जहनों में उलझन पैदा करता है। आखिर दज्जाल इस वक्त कहाँ है? क्या उसका कोई असली मुकाम है? आज हम इसी सवाल का जवाब हदीस की रोशनी में कुछ जदीद कयास आराइयों के जरिए तलाशेंगे। दोस्तों, दज्जाल के ठिकाने के बारे में सबसे मुस्तनद और दिलचस्प जिक्र हमें सही मुस्लिम की एक मशहूर हदीस में मिलता है जिसे हदीस जस्सासा के नाम से जाना जाता है। ये वाक़या हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु का है, जो पहले ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल करके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बने। हुआ कुछ यूं कि हजरत तमीम दारी अपने 30 साथियों के साथ एक बहरी सफर पर थे। उनका जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया था और 1 महीने तक समंदर में भटकता रहा। आखिरकार लहरें उन्हें एक अनजान जजीरे पर ले आईं। जब वो उस जजीरे पर उतरे तो उन्हें एक बड़ी अजीब व गरीब मखलूक मिली जिसके जिस्म पर इतने घने बाल थे कि उसका अगला और पिछला हिस्सा पहचानना मुश्किल था। उस मखलूक ने इंसानी जबान में बात की और अपना नाम जस्सासा बताया, जिसका मतलब है जासूसी करने वाला। जस्सासा ने उन्हें जजीरे पर बनी एक इबादतगाह की तरफ इशारा किया और कहा कि वहाँ एक आदमी है जो उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हजरत तमीम दारी और उनके साथी थोड़ा घबराए, लेकिन उस इबादतगाह की तरफ चल पड़े। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने एक पहाड़ जैसा अजीमुल जुस्सा इंसान देखा जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ पैर गर्दन लोहे की भारी जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस कैदी ने उनसे पूछा कि वो कौन है। उन्होंने बताया कि वो अरब से है। इसके बाद उस कैदी ने उनसे कई सवाल पूछे। उनसे पूछा कि बैसान के बाग क्या अब भी फल देते हैं। उसने तबरिया की झील के बारे में पूछा, क्या उसमें अब भी पानी है। और उसने जुगर के चश्मे के बारे में पूछा, क्या लोग अब भी उसके पानी से खेती करते हैं। जब उन्होंने हर सवाल का जवाब हाँ में दिया तो इस कैदी ने कहा कि जल्द ही ये सब सूख जाएंगे। फिर उसने सबसे अहम सवाल पूछा, क्या उम्मियों यानी अनपढ़ों के नबी आ चुके हैं। साहबा ने जवाब दिया हाँ। उसने पूछा लोगों का उनके साथ क्या बर्ताव है। उन्होंने बताया कि लोग उन पर ईमान लाकर उनकी इताअत कर रहे हैं। ये सुनकर उस कैदी ने कहा, उनकी इताअत करना ही उन लोगों के लिए बेहतर है। आखिर में उस कैदी ने अपना राज खोला। उसने बताया कि मैं मसीह दज्जाल हूँ और मुझे जल्द ही यहाँ से निकलने की इजाजत दे दी जाएगी। उसने बताया कि वो पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि उन शहरों की हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं। ये हदीस दज्जाल के वजूद और उसके एक जजीरे पर कैद होने का सबसे बड़ा सबूत है। खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को अपने सहाबा को सुनाया और इसकी तस्दीक की। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये उठता है कि अगर हजरत तमीम दारी ने उसे देखा था तो वो जजीरा आज कहाँ हो सकता है। हदीस में उसकी लोकेशन बताई गई है और यहीं से शुरू होता है आज के नजरियात और कयासाइयों का दौर। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में जहाँ सैटेलाइट्स ने दुनिया का कोना कोना छान मारा है, क्या कोई एक जजीरा हो सकता है जो आज भी हमारी नजरों से छुपा हो। आइए कुछ मशहूर नजरियात पर नजर डालते हैं, लेकिन याद रखिए हम सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं जिसका कोई मुस्तनद इस्लामी सबूत नहीं है। दोस्तों, जब भी पुरस्कार और गुमशुदा मुकामात की बात होती है तो सबसे पहला नाम बरमूदा ट्रायंगल का आता है। बहरे ओकियानूस का वो हिस्सा जहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज अजीब तरह से गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हदीस में बताया गया जजीरा इसी शैतानी तिकोने में कहीं हो सकता है। उनकी दलील ये है कि दज्जाल एक शैतानी ताकत है और उसका ठिकाना भी कोई मामूली जगह नहीं हो सकती,
बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले पुरअसरार वाकयात, जैसे अचानक कंपास का काम बंद कर देना, अजीब रोशनी दिखना और बिना सुराग छोड़े जहाजों का गायब हो जाना, किसी बड़ी शैतानी ताकत का एहसास दिलाती है। ये एक दिलचस्प ख्याल है जो हदीस के रहस्य को एक जदीद पुरअसरारियत से जोड़ता है। बरमूदा ट्रायंगल की तरह ही दुनिया में एक और जगह है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल्स सी यानी शैतानी समुंदर कहते हैं। ये जापान के पास बहरुल काहिल में है। यहाँ भी कई जहाज पुरअसरार तरीके से गायब हुए हैं। इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि हजरत तमीम दारी अरब से थे और उनका जहाज मशरिक की ओर भटका था। अगर हम नक्शे पर देखते हैं तो मशरिक की ओर बहरे हिंद और फिर बहरुल काहिल आता है। मुमकिन है कि दज्जाल का जजीरा इसी वसी और अरीज समुद्री इलाके में कहीं छुपा हो। ड्रैगन ट्रायंगल की पुरअसरार नौइयत इसे दज्जाल के ठिकाने का एक और दावेदार बना देती है। तो इन सब नजरियात में सच्चाई कितनी है? देखिए, ये बात पक्की है कि हजरत तमीम दारी का वाकया सही मुस्लिम की मुस्तनद हदीस में है, यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये एक सच्ची इस्लामी रिवायत है। दज्जाल एक जजीरे पर जंजीरों में कैद है, ये बात हदीस से साबित है। लेकिन उस हदीस में या किसी और मुस्तनद इस्लामी किताब में उस जजीरे का नाम, उसकी लोकेशन या बरमूदा और ड्रैगन ट्रायंगल से उसका कोई लेना देना नहीं बताया गया। ये सारी थ्योरीज महज जदीद दौर की कयास आराइयां हैं। लोगों ने हदीस के रहस्यों को दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जोड़ने की कोशिश में ये नजरियात बनाए हैं। उलमाए किराम इन बातों की हिमायत नहीं करते। उनका कहना है कि जिस चीज का इल्म अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दिया, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उसका सही मुकाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही जानती है। तो फिर इन नजरियात का जिक्र क्यों? ताकि हम ये समझ सकें कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा और पुरअसरार है। ये कयास आराइयां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर उसका ठिकाना इतना पुरअसरार है तो जब वो बाहर आएगा तो उसका फितना कितना शदीद होगा। दोस्तों, दज्जाल का असली खतरा उसका मुकाम नहीं बल्कि उसका फितना यानी धोखा है। हमें उसकी जगह तलाश करने से ज्यादा इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम उसके धोखे से खुद को और अपने अहले खानों को कैसे बचाएं। हदीस के मुताबिक दज्जाल के फितने में वो लोग सबसे पहले फंसेंगे जिनका ईमान कमजोर होगा और वो दुनिया के लालच में डूबे होंगे। जो लोग हराम कमाई और हराम खाने के आदी हैं, उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाएगा और वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने जाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो दज्जाल की ताकत देखकर फौरन उसके साथ मिल जाएंगे। ये अंदाजा है कि खासकर खवातीन उसके मौजज़े से जल्दी मुतासिर हो सकती है। हदीस में आता है कि उसकी तरफ आने वाली खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा होगी, यहाँ तक कि मर्द को अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटियों को घर से बांध कर रखना पड़ेगा, इस डर से कि कहीं वो दज्जाल के पास न चली जाए। दज्जाल की रफ्तार बहुत तेज होगी और वो दुनिया का चक्कर बहुत जल्दी लगाएगा। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, और वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो वो फसल उगाएगी। वो अपने साथ एक आग और एक पानी की नहर लेकर चलेगा। जिसे वो जन्नत बताएगा वो असल में जहन्नुम होगी, और जिसे वो जहन्नुम बताएगा वो असल में जन्नत का ठंडा पानी होगा। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी जिसमें सिर्फ पुख्ता ईमान वाले ही कामयाब होंगे। तो दज्जाल कहाँ है? हदीस के हिसाब से वो एक गुमनाम जजीरे पर कैद है और वो अल्लाह के हुक्म से एक दिन आजाद होगा। क्या वो बरमूदा ट्रायंगल में है या ड्रैगन ट्रायंगल में? ये महज इंसानी अंदाजे हैं जिसका कोई सबूत नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो का असल मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है। दज्जाल की लोकेशन एक ऐसा राज है जिसे अल्लाह ने हमसे छुपा कर रखा है। हमें अपनी एनर्जी उस राज को खोजने में नहीं बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने के लिए लगानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को दज्जाल के फितने के बारे में बताना चाहिए। हमें सूरह कहफ की पहली 10 आयतों को याद करना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस में इसे दज्जाल के फितने से बचने का जरिया बताया गया है। आप इन नजरियात के बारे में क्या सोचते हैं? दज्जाल के मुकाम से ज्यादा जरूरी उसके धोखे से बचना क्यों है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।